नमस्कार, मैं हूं रजत और इस समय मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पे मेरे साथी अमतेश के साथ। यहां किसान आंदोलन चल रहा है और 6-8 किलोमीटर की लंबी लाइन है ट्रैक्टर ट्रॉलीज की। ये मेन स्टेज के पास हम इस समय मौजूद हैं। यहां पे दिन भर भाषण चल रहे हैं, किसान यूनियन के नेता अपना काम कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और जो भी गाइडलाइंस हैं यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ रमनप्रीत है। रमन स्टूडेंट लीडर है, एक चंडीगढ़ की स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी, उसके मेंबर हैं। ये भी इसी जत्थे में आए हैं। इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि एक युवाओं को और जो किसान हैं इनकी रिजर्वेशन क्या है इन फार्म बिलों को लेके। फार्म बिलों के अलावा एक बिल बिजली से जुड़ा हुआ है, उस पर इनकी रिजर्वेशन क्या है। रमन, मैं आपको अनइंटरप्टेड टाइम दे रहा हूँ। मुझे आप सिर्फ एक बेसिक सवाल का जवाब दीजिए कि इन 3 कृषि बिलों से किसानों को, युवाओं को दिक्कत क्या है। देखिए, जो 5 जून को 4 ऑर्डिनेंस लेकर आए गए थे, जो बाद में उनमें से 3 को बिल बना के एक्ट बना दिया गया है। उन 3 में जो प्राइमरी दिक्कत है, सबसे पहली दिक्कत है जो प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट लेके आया जा रहा है। और प्राइवेट मंडी के कंसेप्ट से जो इनडायरेक्ट अटैक है एमएसपी पे। अभी इस देश में 23 फसल हैं जिनके ऊपर एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, पर जैसे मक्की की हम एग्जांपल ले सकते हैं। मक्की की एग्जांपल है, मक्की की एमएसपी है 1800 रुपये, ठीक है। 1800 रुपये रेट होने के बावजूद मक्की सारे भारत में कहीं पे भी 1000 रुपये से ऊपर नहीं बिकी है। और जब आप धान या जिसको हम बोलते हैं गेहूं की बात करेंगे, उसका जो एमएसपी है वो पंजाब और हरियाणा में ही ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे जो मंडी बोर्ड का स्ट्रक्चर है, एपीएमसी एक्ट में अभी जो प्रोविज़न लेके आ रहे हैं कि प्राइवेट मंडी लगाई जा सकती है। और जो इससे दिक्कत आएगी कि शुरू में तो जो प्राइवेट मंडी है वो आपको रेट देंगे एक टाइम तक, और यहाँ तक दिक्कत है कि जो 8% तक का सेस जो सरकारी मंडी पे लगता है वो इनके ऊपर नहीं लगेगा, इसलिए वो 150 से 170 रुपये आपको ज़्यादा भी देंगे। इसी तरीके से एक टाइम में जो सरकारी मंडी है उनको डिफंक्ट किया जाएगा, बोला जाएगा कि यहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा रेट है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसे ख़त्म करते ही आप किसानों को कॉरपोरेट या बड़े जो कॉरपोरेट हाउस हैं जो एग्री बिजनेस में आ रहे हैं उनके रहमो करम पे छोड़ देंगे कि हमें लूट के खा जाइए। और दूसरी जो दिक्कत है कि इसके साथ ही वो चेन ऑफ कमांड शुरू हो जाता है, जिससे मतलब जो सारा जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसकी अपनी दिक्कतें हैं, पर वो जैसा भी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और किसान बेसिकली, अभी तक आप उसकी फसल से लूट कर रहे थे, अभी आप उसकी ज़मीन की लूट की तरफ बढ़ रहे हो। पहली दिक्कत है कि इससे एमएसपी ख़त्म होगी जैसे ही मंडी बोर्ड ख़त्म होगा। इसे ख़त्म करने के लिए साथ साथ एक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, उसमें जो मतलब संशोधन किया गया है, किया क्या गया है कि भाई एग्री बिजनेस के लिए ओपन करने के लिए 13 जो खाने पीने की खाद्य वस्तुएं थी उनको एसेंशियल कमोडिटीज से बाहर निकाल दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल, और जो गेहूं और धान है, चावल हैं, उनको भी उससे बाहर निकाल दिया गया है। उनको खुली जो हम बोलें कि जमाखोरी की छूट दी जा रही है कि आप जमा कीजिए और जब आपको मार्केट के हिसाब से रेट मिलेगा तब आप बेचिए। सरकार तभी इंटरवीन करेगी जब उसका रेट दुगने से ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ कोई कुदरती आपदा आ जाएगी, जहाँ जंग लग जाएगी। तो जैसे आज के दौर में हम आलू प्याज के साथ देखते हैं कि जब तो किसान ने बेचना है वो 10 रुपये 15 रुपये पे रहेगा, जब हमने वापस खरीदना है तो वही प्याज 60 रुपये 70 रुपये तक चला जाएगा। तो ये दिक्कत इसके बाद चावल में आएगी, गेहूं में आएगी। और बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इससे जितना मतलब जो स्ट्रक्चर है, अभी रेट जो मिल रहा है वो मिल रहा है मंडी की वजह से। और इसके साथ होना क्या है, प्राइवेट मंडियां अदानी अंबानी जैसे जो पंजाब में साइलो लगा रहे हैं, साइलो में हम बोले एक ही बार में 50-50 गाँव की फसल को स्टोर करने का मतलब प्रबंध किया गया है। जब तक तो ये सरकारी मंडियां हैं तब तक तो वो रेट देंगे, पर जिस दिन ये ख़त्म होगी किसान वहाँ पे अपनी फसल लेके जाएगा और उसके साथ होना ये है कि वो बोलेंगे कि देखिए जी ये आपका क्वालिटी मार्क पे कम है, ये है वो है, तो हम आपको इतना ही रेट दे सकते हैं और लेना है लीजिए वरना जाइए। और जब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा तो किसान मजबूर हो जाएगा अपनी फसल 800-1000 रुपये में बेचने पे, जैसे अभी के दौर में बिहार में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। बिहार में एपीएमसी एक्ट 2005 में मंडी बोर्ड ख़त्म कर दिया गया था। आज पंजाब में आम बात है कि बिहार से गेहूं और चावल खरीद के लाए जाते हैं और 800-900 रुपये में, और पंजाब में 1800 रुपये 1900 रुपये बेचे जाते हैं। तो यही पंजाब के साथ भी होना है। तो ये सबसे बड़ा खदशा है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। और जो दूसरी बड़ी दिक्कत है कि इससे जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है,
ये ठीक है कि आड़तीय सिस्टम की अपनी दिक्कतें हैं, किसान उसके चुंगल में फंसा हुआ है, उसको सुधार की ज़रूरत है कि आसान क्रेडिट का प्रबंध किया जाना चाहिए। पर जैसे ही ये प्रबंध आएगा, जो अभी तक पैसे की सिक्योरिटी है किसान के पास, उसको बिना उसका अल्टरनेटिव प्रबंध किए ये जो अभी उसको लोन आड़तीय से मिला वो भी महंगा होने जा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं बचेगी। कंट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है कि देखिए मोदी सरकार ने ही बोला कि इससे किसानों की आमदन दुगनी होगी, तो दुगनी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 2-4 साल में वो इससे नीचे ही जाएगी। दूसरा है कंट्रैक्ट फार्मिंग। कंट्रैक्ट फार्मिंग का एक तजर्बा नासिक का है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने 2009 में बड़ी खूबसूरत एक रिपोर्ट की थी कि नासिक में जब वाइन फैक्ट्रियां काम करती थी तो वो 2002-3 में वहाँ पे नासिक में आई, उन्होंने किसानों के साथ कंट्रैक्ट किए कि आप ये अंगूर उगाइए जो वाइन के लिए काम आता है, हम आपको इससे ज़्यादा कीमत देंगे, तो ये कंट्रैक्ट कर लिए। 3 साल तक उन्होंने रेट दिए, उसके बाद उन्होंने हाथ खींच लिया कि हम तो जी दिवालिया हो गए, हम पैसे नहीं दे सकते। सिर्फ 5 साल में वही किसान जो उन वाइन फैक्ट्रियों के साथ कंट्रैक्ट कर रहे थे, अपनी ज़मीन, अपने जो वाइन जो ग्रेप यार्ड थे उन्हीं को बेचकर वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे। यही होना है पंजाब के किसान के साथ, हरियाणा के किसान के साथ, कि वो अपने ही खेतों में मजदूर बनेगा। अच्छा रमन, सवाल अब आपसे ये है कि आपने ग्रेप यार्ड का, आपने वहाँ का एग्जाम्पल दिया नासिक का, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर एमएसपी लिख दिया जाए कि नहीं ठीक है, जो आपसे प्राइवेट प्लेयर खरीदना चाहते हैं वो आपको एमएसपी देंगे, वो अगर ये बात लिख दे तो ठीक है? देखिए एमएसपी लीगल होना ही चाहिए, ये एक बात है, ये एक डिमांड है, पर कॉरपोरेट हाउसेज के लिए ये एक एग्रेरियन इकोनॉमी है भारत की और पंजाब की भी, उसमें कॉरपोरेट इंटरवेंशन को ऑन कर देना ये अपने आप में दिक्कत है। एग्रेरियन जो मतलब इकोनॉमी, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए वो सब्सिडी के दम पे ही चल रहा है, और जैसा भारत का एग्रेरियन स्ट्रक्चर है इसमें इससे पहले बहुत सारे और सुधार होंगे, तो हम कभी सोच सकते हैं कि ऐसा कोई सुधार आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमें नहीं लगता कि सिर्फ एमएसपी का मसला है, एमएसपी एक बड़ा मसला है कि 23 फसल की एमएसपी डिक्लेयर की जाती है, 2 पे ही क्यों मिलती है, वो मसला है। पर उसके साथ साथ जो बाकी ऑर्डिनेंस है उनको वापस किया जाना चाहिए। जैसे कभी बड़ा खतरनाक ऑर्डिनेंस के जो हम बोले कि कॉर्पोरेटाइजेशन का मॉडल ओपन किया जा रहा है, जैसे जो बिजली वाला ऑर्डिनेंस है वो बेसिकली अभी तक पंजाब में बिजली का बिल नहीं है किसानों के ऊपर, तो इसके जरिए किया क्या जा रहा है कि भाई कैश सब्सिडी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल बॉडी बनेगी, वो हर जगह एक ही रेट तय करेगी, और जो कोई स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है तो वो कैश के माध्यम से दे। तो आपको याद होगा कि एलपीजी पे पहले सब्सिडी होती थी, बाद में कैश सब्सिडी का मॉडल लाया गया, और धीरे धीरे 2-4 साल में सारी सब्सिडी खत्म कर दी गई, आज पैसों में सब्सिडी है उस पर, ठीक है। तो ये वही मॉडल है कि इनको एक बार बिल देने लगाओ, बाद में इनसे ये सारी छीन लेंगे, तो वही मॉडल है। रमन, अगर वो डीबीटी देते हैं तो उसमें लीकेज सिस्टम का भी बोलते हैं ना, लीकेज बहुत कम हो रही है, जो गलत लोगों को दिया जाता था पैसा या मिलता नहीं था बेनिफिट, उसको मिलना चाहिए था। मैंने ना इससे, मैं लॉ से पहले ना इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, हमें ना जब हम अपनी इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं पहले सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ना कैश सब्सिडी वर्सेस जो मतलब दूसरी सब्सिडी है उसका एक क्वेश्चन आया करता था, तो वहाँ पे हमें एक्सप्लेन ही ये किया जाता था कि कैश सब्सिडी के जरिए कैसे आप एक टाइम में से ख़त्म कर सकते हैं सब्सिडी। तो वो बेसिक जो मतलब जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है उसमें मॉडल है सब्सिडी खत्म करने का, तो इसका हमें कोई वहम नहीं है कि लीकेज प्लग करने हैं, ये बेसिकली सब्सिडी खत्म करने का मॉडल है। और ये अटैक सिर्फ पेजेंट्री पे नहीं है, जो ये बिजली बिल है इसमें जो सब्सिडी खत्म होगी पंजाब में, जो जिसको हम पीले या नीले कार्ड वाले धारक बोलते हैं, उनको भी 200 से 300 यूनिट माफ़ हैं, वो सारी भी इसके जरिए ख़त्म की जाएगी। तो ये जितना गरीब सेक्शन है, जितना पेजेंट्री है, उस सारे के ऊपर अटैक है। और इसके बाद एक पराली वाला जो ऑर्डिनेंस ले आए कि मतलब आप 2 साल से मतलब ये बहस चल रही है कि भाई इससे पोल्यूशन हो जाता है। मैं एक अपडेट आपको बीच में दे देता हूँ कि 1 दिसंबर को सरकार में मंत्रियों की और किसान यूनियन के नेताओं की मीटिंग हुई थी, 35 किसान यूनियन के नेता थे और बाकी लोग थे, लेकिन बाद में उसका कोई नतीजा खास निकल के नहीं आया। सरकार का कहना था कि हम कमेटी बना रहे हैं, कि यूनियन का कहना था कि हम कमेटी में हम कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है, और कमेटी अगर बने भी तो वो बड़ी बने, हम इस पे इंटरेस्टेड नहीं है, ये प्रोसेस उस तरह से चलता रहेगा। मैं रमन आपसे जानना चाहता हूँ किसान का जो डिमांड चार्टर है उनकी डिमांड्स क्या है, बड़ी डिमांड्स क्या हैं मेन? देखिए जो प्राइमरी डिमांड्स हैं इस टाइम में 8 डिमांड का चार्टर इनको दिया गया है। 8 डिमांड के चार्टर में जो पहली है कि जो 3 जो खेती से जुड़े जो बिल जो एक्ट बना देंगे उनको रद्द किया जाए, उसके बिना जो बिजली वाला ऑर्डिनेंस है उसको वापस लिया जाए, और जो पराली वाला ऑर्डिनेंस उसको वापस लिया जाए, डीजल के रेट को लेकर उसको रेगुलेट किया जाए जो पहले डीरेगुलेट कर दिया गया था। और इसके बिना जो मतलब खास तौर पे पिछले सालों में जो मोदी सरकार ने डाइसेंट को क्रश करते हुए जो
एंटी एनआरसी एक्टिविस्ट से या तमाम जो एकेडमिशियंस हैं जो उनके ऊपर यूएपीए के चार्ज लगाए, उन सबको रद्द करते हुए लोगों को फ्री किया जाए और जो एक डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, मतलब जैसी भी डेमोक्रेसी थी उसको भी मतलब रोका जाए। तो ये प्राइमरी डिमांड्स इस टाइम की हैं।